दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड का साइड इफेक्ट अब मोदी सरकार पर हो रहा है। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा किस तरीके से कोर्ट ने आदेश दिया कि निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, मोदी कैबिनेट की वित्त मंत्री पर एफआईआर दर्ज की जाए। और इसी चीज को लेकर आज बहुत बड़ा मामला सामने आया गया है। विपक्ष की तरफ से साथियों कहा गया है कि एफआईआर तक नहीं, निर्मला सीतारमण को गिरफ्तार किया जाए। जी हां दोस्तों, और तमाम खबरें मैं आपको बताऊंगा जो इस समय पर निकल कर आ रही है कि आखिरकार किस तरीके से जबरन वसूली की गई है, पैसे की वसूली की गई है। कंपनियों से पैसा धमकाकर डराकर उनसे निकलवाया गया है। ठीक 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, जब खास तौर पर किसी भी पार्टी को, किसी भी राजनीतिक दल को पैसों की आवश्यकता होती है चुनाव लड़ने के लिए, उस समय पर बहुत सारी कंपनियों से 8,000 करोड़ का यह मामला है। बहुत सारी कंपनियों से पैसा लिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। जी हां, आपको पूरी खबर बताऊंगा और यह खबर सुन के आप सोचोगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जी हां, मैं आपको सबसे पहले हेडलाइंस दिखाता हूं, देखिए स्क्रीन पर। इलेक्टोरल बॉन्ड केस में चंदा दो धंधा लो, निर्मला सीतारमण पर एफआईआर के बाद कांग्रेस ने गिरफ्तारी की मांग कर दी है। जी हां दोस्तों, मामला तुल पकड़ता जा रहा, मामला बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां पर ये केंद्र सरकार सोच रही है कि इस मामले को कैसे भी करके टाल दिया जाए, दबा दिया जाए, क्योंकि सीधे तौर पर हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, उसके बाद महाराष्ट्र में और झारखंड में विधानसभा चुनाव है। इस समय पर अगर यह मामला उगड़ गया है और कोर्ट ने एक्शन ले लिया है, जी हां, तो सीधे तौर पर बीजेपी की खस्ता हालत उन राज्यों में हो रही है। वोटिंग पर जरूर इसका फर्क पड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इसी बीच गर्म लोहे पर चोट मार दी है। जी हां, कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया देखिए इस खबर में। कर्नाटक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद से देश में राजनीतिक गरमाई हुई है। बेंगलुरु की विशेष अदालत ने चुनावी बॉन्ड के जरिए उगाही की शिकायत पर एफआईआर का आदेश दिया था। इससे मामले में कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि उनकी पार्टी का इस एफआईआर से कुछ लेना देना नहीं है। जिसने एफआईआर की उसे कांग्रेस का कोई संबंध नहीं है। यहां पर विपक्ष ने एक चीज तो क्लियर कर दी है कि बीजेपी वाले जिस तरीके से उन पर आरोप लगाए या आरोप लगाने वाले हैं, उससे पहले कह दिया कि ये कांग्रेस ने एफआईआर नहीं करवाई है, लेकिन मामला बहुत संगीन है। इस तरीके का मामला सामने आया और अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बात कही है। अभिषेक मनु सिंघवी को अगर आप नहीं जानते, मैं आपको बता देता हूं। अभिषेक मनु सिंघवी वही एडवोकेट है जिन्होंने हाल ही में मनीष सिसोदिया को बाहर निकलवाया था। आपने देखा होगा किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के नेता अंदर थे, उनको बाहर निकलवाने का काम अभिषेक मनु सिंघवी ने किया, उनकी पैरवी करते हुए। अब आगे की खबर देखिए साथियों। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ की ओर इशारा करते हुए कांग्रेस नेता ने दावा किया, सबको पता है कि निर्मला सीतारमण खुद ये सब नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा, ऐसे मामले में आरोपी को सम्मन किया जाता है और बयान दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी भी होती है। इस एफआईआर में वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण आरोपी नंबर 1 है। अन्य व्यक्ति भी संबंधित धाराओं के तहत मामले में आरोपी हैं। इस एफआईआर में नाम के साथ आंकड़े भी दर्ज है, जिसमें कुल आंकड़ा 8,000 करोड़ रुपए का। जी हां, अभिषेक मनु सिंघवी ने सबसे पहले कहा कि जो इतना बड़ा घोटाला या किसी कंपनियों को धमकाकर या जबरन तरीके से जिस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं, इस तरीके से अगर उगाही की गई है, अगर इस तरीके से कंपनियों से पैसा लूटा गया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, तो ये अकेली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का काम नहीं है। इसके पीछे और भी बड़े बड़े चेहरे और बहुत सारे लोगों का दिमाग है। आप समझ रहे होंगे किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। आप सब चीजें समझ रहे हैं कि अकेली निर्मला सीतारमण ये नहीं कर सकती। 8,000 करोड़ का ये मामला कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। किस तरीके से
कंपनियों को ईडी सीबीआई की धमकी देकर डराया गया और उनसे जबरन पैसा वसूला गया है। आगे देखिए क्या बताया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसे लेकर कहा कि 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो सुनाया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम गैर संवैधानिक है। इसके बाद 21 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट के दबाव में एसबीआई ने सारी जानकारी पब्लिश में जो डाली कि किसने कब और किसे खरीदा। बीजेपी सरकार चंदा दो, धंधा लो, प्रीपेड हो गया और दूसरा ठेका लो, चंदा दो, ये पोस्टपेड हो गया। जी हाँ, यानी कि सीधे तौर पर जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि खबर में बताया गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर इस चीज को लेकर मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री, उन पर एफआईआर के आदेश जारी किए गए थे और इस समय पर कांग्रेस कह रही है कि इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। कांग्रेस की तरफ से और भी बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये केवल वो जो निर्मला सीतारमण है आरोपी नंबर 1 है, उसके पीछे भी बहुत सारे चेहरे, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरीके से हमारे देश के अंदर ये माहौल किया गया, आपने एक रिपोर्ट देखी होगी, अब कुछ दवाइयों का जो है रिपोर्ट सामने आई थी कि दवाइयों की जो कंपनियां हैं उनसे बेधड़क होकर चंदा लिया गया और बहुत सारी दवाइयां उन कंपनियों की टेस्टों में फेल हो गई, यानी कि चंदे के सहारे धंधे चल रहे थे। इस तरीके का माहौल था जिसके साइड इफेक्ट अब धीरे धीरे बीजेपी को होने भी लग गए हैं। साथियों, ये बड़ी खबर निकल कर आ रही थी, खास तौर पर बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर गई है, क्योंकि जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि सीधे तौर पर 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसके बाद की अगर लड़ाई देखी जाए तो उसके बाद यूपी, बिहार में भी है। और इसी चीज को लेकर अगर ये मामले चलते रहे तो सीधे तौर पर बीजेपी में जो मोदी मैजिक है वो डाउनफॉल होता जा रहा है और भी नीचे चला जाएगा, जिससे भारी नुकसान का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ सकता है। साथियों, ये बहुत बड़ी खबर थी। आखिरकार इसके बारे में आपकी राय क्या है? किस तरीके से ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला धंधा चल रहा था, इसकी परत दर परत अब परतें खुल रही है। अभी एक परत खुली है, एफआईआर हुई है, फिर दूसरी खुलेगी, जांच होगी, परत दर परतें खुलती जाएंगी। आखिरकार क्या चल रहा था? सुप्रीम कोर्ट की नजरों में जो इतना लेट, इतने दिनों बाद जो मुद्दा चढ़ा, वो पहले चढ़ना चाहिए था और इलेक्टोरल बॉन्ड पर पहले ही रोक लगनी चाहिए थी। जी हाँ, ये पूरी खबर मैंने आपको बताई है। इसके ऊपर अब क्या निर्मला सीतारमण की गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या तमाम जवाब जो आपके मन में है, दिमाग में, वो कमेंट बॉक्स के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए थे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।